सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द जीपी जोन। गाइस, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। गाइस, आज के वीडियो हम बात करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का, जो कि 2020 में कितना से कितना रैंक वाले को कौन से कैटेगरी का सिविल ब्रांच मिल गया है टॉप 5 कॉलेज में। तो सबसे फर्स्ट में आता है गाइस एनजीपी पटना 13। तो एनजीपी पटना 13 को बात करें हम युवा वाले को, जो कि ऑन रिजर्व में आते हैं, उनको 3 से लेकर 106 के बीच जिनका रैंक था उनका मिल गया है गाइस। और वहीं पर हम एसटी की बात कर ले तो एसटी को हम बात कर ले तो एसटी वाले को 85 से लेकर 85 जिनका था और उनका कैटेगरी रैंक एसटी में 2 से लेकर 2 तक था, उनका मिल गया है। और एसटी के बाद हम बात करते हैं एससी वाले को। तो एससी वाले को ओपन रैंक जिनका 391 से लेकर 571 था, उनका एसटी में रैंक 11 से लेकर 24 तक था, उनका मिल गया है। और उसके बाद आता है बीसी कैटेगरी। तो बीसी वाले को हम बीसी वाले को बात करते हैं। तो बीसी वाले को 72 से लेकर 151 के बीच जिनका था उनका मिला है, और 31 से लेकर जिनका 69 तक था उनको मिल गया है। और बीसी के बाद हम बात करते हैं आपका ईबीसी कैटेगरी वाले का। तो ईबीसी में जिनका युवा रैंक 79 से लेकर 271 था और उनका कैटेगरी रैंक 27 से लेकर 76 था, उनका मिल गया है गाइज। ईबीसी के बाद हम बात करते हैं आरसीजी वाले को। आरसीजी गर्ल्स है, जो कि गर्ल्स को एनजीपी पटना 13 में जिनका ओपन रैंक 186 से लेकर 537 से था और उनका 9 से लेकर 30 था, उनका मिल गया है गाइस। और लगभग सेम प्रोसेस रहेगा, यही कॉलेज होगा 2021 में भी, यही इतना ही रैंक वाले को मिलेगा ऑलमोस्ट। सेम ही प्रोसेस रहेगा। ये वीडियो 2021 वाले के लिए बना रहा हूँ, तो इतना ही समझिए कि इतना ही आपका रैंक रहेगा। तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो कि टॉप 5 में सिविल ब्रांच आपका मिल जाएगा गाइस। तो आरसीजी के बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले को। तो ईडब्ल्यूएस वाले का 97 से लेकर 285 तक और उनका युवा रैंक था, और उनका ईडब्ल्यूएस में रैंक 8 से लेकर 32 तक था। उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना में आपका सिविल ब्रांच मिल चुका है। नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करते हैं पटना 7। तो गाइज पटना 7 में हम युवा की बात कर ले तो युवा रैंक जिनका 12 से लेकर 311 तक था, उनको सिविल ब्रांच मिल गया है। और वहीं पर एसटी की बात करें तो एसटी वाले को 282 से लेकर 1701 जिनका था युवा रैंक, और उनका कैटेगरी रैंक 9 से लेकर 88 तक था, उनका मिल गया है गाइस। और वहीं पर हम बात करते हैं एससी के बाद बीसी वाले का। तो बीसी में जिनका 187 युवा रैंक था और 187 से लेकर 196 तक, और कैटेगरी रैंक में 85 से लेकर 89 तक था जिनका, उनका सिविल ब्रांच मिल गया है पटना 7 में। और इस बीसी के बाद हम बात करते हैं ईबीसी वाले को। तो ईबीसी में जिनका 212 से लेकर 371 था और उनका कैटेगरी रैंक 58 से लेकर 108 तक था, उनका मिल गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में सिविल ब्रांच। और ईबीसी के बाद हम बात करते हैं आरसीजी जो गर्ल्स का है। तो आरसीजी वाले को 264 से लेकर 877 जिनका था ओपन रैंक, उनको मिल गया है। और उनके आरसीजी में जिनका कैटेगरी रैंक आरसीजी कैटेगरी रैंक उनका 16 से लेकर 33 तक था, उनको मिल गया है गाइस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। और उसके बाद आरसीजी के बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले को। तो ईडब्ल्यूएस वाले को 264 से लेकर 877 जिनका था उनका मिल गया है। और उनका कैटेगरी रैंक का बात कर ले ईडब्ल्यूएस में 30 से लेकर 62 तक था, उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में एडमिशन मिल गया है सिविल ब्रांच से। और नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में है गाइस। तो
देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में आपका सिविल ब्रांच युवा रैंक जिनका 33 था, 33 से लेकर 550 उनका मिल गया है। और उसके बाद एसटी वाले को बात करते हैं। एसटी वाले जिनका 752 से लेकर 1294 जिनका ओपन रैंक था। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं उनका कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक 5 से लेकर उनका 10 तक था, उनको मिल गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका मुजफ्फरपुर में सिविल। और एसटी के बाद हम बात करते हैं एसी वाले को। एसी वाले को 622 से लेकर 2138 तक जिनका ओपन रैंक था उनको मिल गया है। और उनका कैटेगरी रैंक 29 से लेकर 177 के बीच में जिनका था उनको मिल गया है गाइस सिविल ब्रांच पटना यहाँ पे मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद हम एसी के बाद बात करते हैं बीसी वाले को। तो बीसी वाले का जिनका युवा रैंक 347 से लेकर 376 जिनका था उनको मिल गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं उनका कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक में उनका आपका कैटेगरी रैंक में बात करते तो कैटेगरी सॉरी गाइस, तो यहाँ पर हम ईबीसी के वाले को बात करते हैं। तो ईबीसी में जिनका 329 से लेकर 484 तक था। और जिनका 329 से लेकर 484 तक था। और उनका 93 से लेकर 137 तक जिनका रैंक था उनको मिल गया है। और हम बात करते हैं ईबीसी के बाद आरसीजी जो गर्ल्स के लिए। तो आरसीजी वाले लड़की को जिनका 582 से लेकर 338 तक जिनका युवा रैंक और उनका कैटेगरी रैंक 35 से लेकर 42 तक था उनको मिल गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में आपका सिविल ब्रांच। और उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले को। तो ईडब्ल्यूएस में जिनका युवा रैंक 335 से लेकर आपका 482 से लेकर 1564 जिनका था। और उनका कैटेगरी रैंक आपका 42 से लेकर 100 के बीच में जिसका था उसको मिल गया है ईडब्ल्यूएस वाले को सिविल ब्रांच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में। अब यहाँ अगला कॉलेज जो है उसके बारे में बात करते हैं जो कि भागलपुर में है, नंबर 4 पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर। उसका हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर में जिनका युवा रैंक 11 था, 11 से लेकर 653 के बीच। और उनका कैटेगरी युवा रैंक जिनका 11 से लेकर 653 के बीच उनको मिल गया है। और एसी वाले की बात कर लेते हैं। तो एसी में जिनका 614 से लेकर 4286 है उनको मिल गया है एसी में। और उनका कैटेगरी रैंक का हम बात कर लेते हैं एसी वाले को। तो एसी के कैटेगरी रैंक में 27 से लेकर 274 जिनका था उनको मिल गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर में सिविल। और बीसी वाले को बात कर लेते हैं। तो बीसी वाले का जिनका 528 से लेकर 828 था उनको मिल गया है। और बीसी में जिनका कैटेगरी रैंक 559 से लेकर 422 के बीच में था उनका गैस मिल चुका है। और नेक्स्ट है जो ईबीसी वाले को हम बात कर लेते हैं। तो 574 से लेकर 1049 के बीच। और उनका कैटेगरी रैंक 155 से लेकर 301 के बीच जिनका था उनका मिल गया है भागलपुर में। और आरसीजी वाले को बात कर लेते हैं। तो आरसीजी में 1173 से लेकर 1202 के बीच जिनका था उनका मिल चुका है। और उनका कैटेगरी रैंक का बात कर लेते हैं 86 से लेकर 89 के बीच में जिनका था उनको मिल चुका है गाइस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आरसीजी के बाद आपको आता है ईडब्ल्यूएस में जिनका 588 से लेकर आपका 2293 जिनका था। और उनका कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस में 50 से लेकर 152 के बीच में था उनका मिल चुका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर में सिविल ब्रांच। नेक्स्ट कॉलेज की हम
बात करते हैं तो नेक्स्ट कॉलेज हमारा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा, जो कि नंबर 5 पर आता है। चलिए उसका बात कर ले। यहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा की बात कर ले तो यहाँ पर युवा रैंक जिनका 44 से लेकर 2053 था उनका मिल चुका है, जो कि सहरसा में सिविल ब्रांच, और जिनका एसटी में आपका 3947 से लेकर 3947 लगभग वही है, 3947 से लेकर 3947, और उनका कैटेगरी रैंक एसटी में 49 से लेकर 49 के बीच में जिनका था उनका मिल चुका है सिविल ब्रांच। और एसटी के बाद हम बात कर लेते हैं एससी वाले को। ये गाइस एसटी वाले को हम बताए, और इसके बाद चलिए एससी वाले को बात कर लेते हैं। तो एससी वाले को जिनका 1349 से लेकर आपका 11,212 जिनका रैंक था उनको मिल चुका है, और उनका कैटेगरी रैंक 67 से लेकर 72 के बीच में मिल चुका है गाइस। 872 के बीच में जिनका 67 से लेकर 872 के बीच में कैटेगरी रैंक था उनको गाइस मिल चुका है। और एससी के बाद हम बात कर लेते हैं बीसी वाले को। तो बीसी वाले को गाइस आपका 1273 से लेकर 1315 के बीच, और उनका कैटेगरी रैंक 639 से लेकर 660 के बीच जिनका था उनका मिल चुका है। और उसके बाद हम बीसी के बाद बात करते हैं ईबीसी के। तो ईबीसी वाले को 1292 से लेकर 2134 के बीच में जिनका युवा रैंक है, और उनका कैटेगरी रैंक 369 से लेकर 632 जिनका था उनको मिल चुका है। और आरसीजी में हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स को जीपी सहरसा में 1519 से लेकर 4706 जिनका युवा रैंक है, और उनका आरसीजी यानी कि कैटेगरी रैंक में 118 से लेकर 448 तक था उनका मिल चुका है गाइस। और ईडब्ल्यूएस का बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में जिनका युवा रैंक 1950 से लेकर 3397 था, और उनका ईडब्ल्यूएस में रैंक 125 से लेकर 231 था उनको मिल चुका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा में सिविल ब्रांच। इसके बाद गाइज हम लेकर आएंगे आपका इलेक्ट्रिकल वीडियो टॉप 5 कॉलेज इलेक्ट्रिकल ब्रांच, और उसके बाद लेकर आएंगे मैकेनिकल ब्रांच। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।